डैंडा डैन एपिसोड 11। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोमो के घर जीजी नाम का एक लड़का आता है, जो देख ओकारुन सेइको से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सेइको उसे बताती है कि वो मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका पहला क्रश भी, जो सुन ओकारुन एकदम चौंक जाता है। अब आगे ओकारुन सोचने लगता है कि यह लड़का दिखने में कितना कूल है और क्योंकि मोमो उसे पसंद करता था तो उसमें जरूर कोई बात होगी। तभी अचानक से जीजी बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है, जो देख सभी को पता चलता है कि ये कोई सीरियस टाइप का नहीं बल्कि मजाकिया है। अब सेइको जीजी को अपने घर में स्वागत करती है, जो देख मोमो पूछती है कि आखिर जीजी यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सेइको कहती है कि आज से यह हमारे साथ रहेगा इसी घर में। जो सुन मोमो गुस्से में चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ ये सब जानकर ओकारुन को और ज्यादा टेंशन होने लगता है। वहीं आयरा को लग रहा था कि ये कोई नई डीमन है और मोमो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रही है ताकि वो सब मिलकर दुनिया पर कब्जा कर सके। वो मोमो को धमकी देती है कि एक बार ये एलियंस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर वो मोमो को खत्म कर देगी। आयरा फिर ये कहकर भाग जाती है कि डीमन से लड़ने के लिए वो भी अपनी एक नई आर्मी बनाएगी। इसके बाद ओकारुन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोमो उसे रोकते हुए इशारा करती है कि कल फिर मिलेंगे। अब ये बोलने की बारी उसकी है। फिर ओकारुन भी ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे डिनर करते वक्त जीजी सेइको की बनाई हुई खाने की तारीफ करने लगता है। वहीं मोमो सेइको से पूछती है कि आखिर जीजी उनके घर क्यों आया है, जिस पर सेइको बताती है कि जीजी के दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती है, इसीलिए वो उनके घर रहने के लिए आया है। इसके बाद बर्तन साफ करते समय मोमो याद करती है कि वो दोनों तो बचपन में ठीक से दोस्त भी नहीं थे। असल में जीजी वही लड़का है जो बचपन में मोमो का मजाक उड़ाया था। अब प्रेजेंट में जीजी मोमो से माफी मांगती है उसकी मजाक उड़ाने के लिए और उसे बताता है कि अब वो भी भूतों को देख सकती है। जो सुन मोमो शॉक हो जाती है। जीजी आगे बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब वो और उसकी फैमिली एक माउंटेन पे रहने के लिए चले गए थे। जीजी को वो जगह बहुत पसंद थी और वहाँ उनका घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन जीजी को उस घर में कुछ अजीब फील होता था। वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताया था, लेकिन वो लोग उसका यकीन नहीं करते थे। जीजी डेली खुद से कहा करता था कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक दिन वो भूत अचानक से उसके सामने आके खड़ा हो गया और तब से वो भूत जीजी को डेली दिखाई देने लगा। उस दिन के बाद से जीजी के पेरेंट्स का तबीयत भी खराब हो गई, इसीलिए उसने कुछ स्पिरिट मीडियम को भी बुलाया था ताकि वो लोग उस भूत को भगा दे, लेकिन 5 में से 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। बड़े बड़े तांत्रिक भी उनके घर से भूत को नहीं भगा पाए और उन लोगों ने ही जीजी को सेइको का नाम सजेस्ट किया था। वहीं सेइको तो इधर टर्बो ब्रेनी के साथ कॉमेडी शो देख रही थी। मोमो को अब सारी बातें समझ आ गई थी और वो जीजी से कहती है कि सेइको उस भूत को लात मार के भगा देगी। तभी सेइको उन्हें बताती है कि वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पावर सिर्फ इसी शहर में काम करती है, इसीलिए ये काम तो मोमो को ही करना पड़ेगा। जीजी को अचानक से भूत दिखाई देना शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें दूसरा गोल्डन बॉल का कोई कनेक्शन हो। अगर मोमो ये काम करेगी तो सेइको उसे जितनी चाहे उतनी यूनिफॉर्म खरीद के दे देगी। अब अगले दिन जीजी भी मोमो के स्कूल में भर्ती हो जाता है। टीचर सबको बताते हैं कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती है और जीजी बहुत ही दुखी है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जीजी तो लड़कियों को लाइन मारने में ही बिजी था। वो अपने मजाकिया हरकतों से सबका दिल जीत लेता है और मोमो के दोनों सहेलियां भी उसे पसंद करने लगती है। जीजी सबको बताता है कि वो और मोमो एक साथ रहते हैं, जो सुन सबको लगने लगता है कि वो दोनों एक साथ डेट कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर मोमो जीजी का गला दबा देती है। दूसरी तरफ ओकारुन बहुत मायूस था। जीजी के आने से उसे बहुत जलन हो रही थी। वो सोचता है कि मोमो उसे फिर से पसंद करने ना लग जाए। अगर वो दोनों डेट करने लगे तो मोमो तो ओकारुन की तरफ देखेगी भी नहीं और ना ही उसकी फालतू भूतिया बातों को सुनेगी। अब ऐसा सोचते हुए लंच ब्रेक हो जाता है और ओकारुन स्कूल के पीछे जाकर वर्कआउट करने लगता है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है, जिसे देख ओकारुन झाड़ियों में कूद जाता है। मोमो से कहती है कि वो यहाँ पर लंच करने के लिए आई है और ओकारुन पर नजर रखने भी, ताकि वो फिर से आयरा के साथ रोमांस न करने लग जाए। अब ओकारुन को दोनों हाथों से वर्कआउट करता देख मोमो उससे कहती है कि वो खुद अपने हाथों से उसे खिला देगी। जो सुन ओकारुन के मन में लड्डू फूटने लगता है, पर तभी वहाँ पर जीजी पहुँच जाता है। वो मोमो के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक लेकर आया था, जो देख मोमो खुश हो जाती है। अब उन दोनों को ऐसा देख ओकारुन फिर से जलने लगता है और ये सोचकर वहाँ से जाने लगता है कि मोमो उस लड़के के साथ ही ठीक है, तो ओकारुन को उनके रास्ते से हट जाना चाहिए। ये उसके और मोमो के लिए सही रहेगा। तभी अचानक से साइंस लैब में खड़ा हुआ पुतला जिंदा होकर ओकारुन की तरफ भागने लगता है और ओकारुन भी भागकर वापस मोमो की तरफ जाता है, लेकिन वो पुतला ओकारुन को साइड करके आगे निकल जाता है और कहता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तभी मोमो उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी को उस बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो मोमो के ऊपर जंप मार के उसे नीचे गिरा देती है।
अब जैसे ही वो पुतला इनके ऊपर से गुजरती है तो मोमो को उसके नीचे एक गोल्डन बॉल दिखाई देता है। ये देख मोमो समझ जाती है कि ओकारुन का दूसरा गोल्डन बॉल इसी के पास है। अब जीजी मोमो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मोमो उस पुतले को अपनी पावर से पकड़ लेती है और फिर वो पुतला उन दोनों को लेकर भागने लगता है। इधर ओकारुन को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि जीजी ने मोमो को पकड़ रखा है। अब वो पुतला भागते हुए स्कूल से बाहर चला जाता है और ओकारुन अपनी टर्बो मोड पे जाकर तुरंत उस पुतले तक पहुंच जाता है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब पुतले के पीछे लटकते हुए वो दोनों एक बस से टकराने वाले थे, पर ओकारुन उन्हें बचा लेता है। इसके बाद ओकारुन मोमो और जीजी को अपने ऊपर बैठाकर भागने लगता है और जीजी चिल्लाने लगता है कि इस मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया है। ये सुन मोमो उसे समझाती है कि ओकारुन हमारे साइड है और ये वही चश्मे वाला लड़का है। मोमो फिर से उस पुतले को पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन वो पुतला हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वो अपनी सभी बॉडी पार्ट्स को अलग कर लेती है, जिससे मोमो की पकड़ उस पर से छूट जाती है। इसके बाद वो फिर से सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़कर भागने लगता है, जिससे वो लोग उसे खो देते हैं। इसके बाद ओकारुन फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जो देख जीजी हैरान था। आगे ओकारुन पूछता है कि अब हम क्या करें, वो किस तरफ गया है कैसे पता चलेगा। इधर मोमो के हाथ पर कुछ था जिसे वो मुक्का मारती है और इन्हें उस पुतले की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वो लोग एक कबाड़ खाने पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पुतला गिरा हुआ था। अब ओकारुन पूछता है कि मोमो को कैसे पता कि ये पुतला यहाँ पर है, जिस पर मोमो बताती है जब उस पुतले ने अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग किए थे तब मोमो ने उसकी हार्ट को पकड़ लिया था। वो इसी को मुक्का मार रही थी, जिससे उसे इस पुतले की चिल्लाने की आवाज आने लगी। आगे मोमो उस पुतले से कहती है कि वो लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उन्हें बस उसकी गोल्डन बॉल देखनी है जो शायद उसकी दोस्त ओकारुन की है। तभी अचानक से उन्हें कबाड़ के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगता है, जो किसी तारो को बुला रही थी। असल में तारो इस पुतले का ही नाम है। तारो फिर उस कबाड़ में कुछ ढूंढने लगता है। फिर कुछ देर में वो अपने ही जैसी एक फीमेल डॉल को बाहर निकलती है, जिसका नाम हाना है। हाना तारो से पूछती है कि वो अपने आप को खतरे में डाल के यहाँ क्यों आया है, जिस पर तारो कहता है कि वो हाना से बहुत प्यार करता है। हाना के साथ मिलने के बाद से ही उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसकी लाइफ पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, लेकिन अब कलरफुल है। हाना कहती है कि वह पुरानी हो गई है, इसीलिए उसे फेंक दिया गया है। इसीलिए तारो को भी अब लौट जाना चाहिए, वरना उसे भी कचरे में फेंक दिया जाएगा। अब ये सब सुनकर तारो कहता है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसे पूरी जिंदगी पछतावा होगा और वो हमेशा हाना के साथ रहना चाहता है। तारो की ये सब बातें ओकारुन को जाकर लग रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो भी मोमो को पसंद करता है और फिर वो फैसला करता है कि वो भी मोमो के लिए इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगी। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।